अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10th का आज हम लोग थर्ड चैप्टर बेसिकली या न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। दो चैप्टर्स हम लोगों ने अपनी वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें हम लोग ये देखेंगे बेसिकली कि डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो ईयर हो, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का ही मतलब है, कोऑर्डिनेशन का पहले आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है रब्त में काम करना चीज़ों का, कि हर चीज़ जो डिफरेंट चीज़ें वो आपस में मिल के काम कर रही हैं। जैसे अगर मैं आपको इस वक्त पढ़ा रही हूँ, मेरी ज़बान जो अल्फाज निकालना चाह रही है मैं वही बोल रही हूँ, मेरे हाथ भी मेरा साथ दे रहे हैं लिखने में। अगर मेरे ऑर्गन्स मेरे अंडर कंट्रोल ना होते तो कभी भी मैं आपको जो है वो लेक्चर ना दे सक रही होती। तो इसका ये मतलब है कि कोई चीज़ है जो कि सबको कंट्रोल करी, और वो कमांडिंग सेंटर हमारी बॉडी में बेसिकली हमारा ब्रेन है या हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी। तो हम इसमें ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे, आई वगैरह डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन होती कितनी तरह की है। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन बॉडी में या तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, उनकी बॉडी में कितनी तरह की कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारे पास एक है जी नर्वस कोऑर्डिनेशन, और जो सेकंड कोऑर्डिनेशन है दैट इज़ नोन एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। वन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ नोन एज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड इज़ नोन एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है, जिसमें कि हमारे पास या तो आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है या फिर आपका जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ये भी खास तरह की कोऑर्डिनेशन है। ये भी बहुत कमांडिंग सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में काम कर रहा है, जिसके ख़राब होने से आपके बॉडी के आधे से ज़्यादा फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसको कहा जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। और कौन कर रहा होता है, हमारी बॉडी में स्पेशल ग्लैंड्स हैं दैट आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनके बारे में भी आप इंशाल्लाह तफसील से पढ़ोगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ये केमिकल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है जी। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दे आर बोथ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नर्वस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, जबकि केमिकल में बॉडी की स्पेशल ग्लैंड्स जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है या सिंपल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। जो एनिमल्स हैं बच्चों, उनकी बॉडी में दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, चाहे वो नर्वस कोऑर्डिनेशन हो चाहे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, दोनों पाई जाती है। जबकि जो प्लांट्स हैं क्योंकि उनकी बॉडी में ब्रेन तो होता नहीं, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो पाई जाती है। उनके अंदर भी स्पेशल हार्मोन्स होते हैं, और ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इनको ज़्यादातर ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है। डिफरेंट तरह के हार्मोन्स हैं, तो वो ये सारे के सारे क्या हैं, प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली कर रहे होते हैं। प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, जबकि एनिमल्स के अंदर नर्वस भी होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि आम आंख से नज़र नहीं आते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, और ज़्यादातर ये पानी में भी पाए जाते हैं। तो इनमें ज़्यादातर कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल दूंगी बच्चों, ये देखिए ये पानी है, अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा जो होता है जहाँ पर पानी में मौजूद होता है, अगर आप उस पानी के अंदर कोई केमिकल ड्रॉप करो तो ये उस चीज़ को फ़ौरन सेंस कर लेता है और वहाँ से अवे जो है वो मूव करके चला जाएगा। तो ये क्या है कि ज़ाहिर बात है उसने उस चीज़ को सेंस किया तो वो अवे करके मूव कर गया। तो इसका मतलब है कि उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो पाई जाती है। तो जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन तो मोस्टली इतनी डेवलप नहीं है, क्योंकि उनमें ब्रेन इतना डेवलप नहीं है। मगर जो उनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो पाई जाती है, क्योंकि वो उनमें स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि फ़ौरन डिटेक्ट कर लेते हैं जी कि कोई केमिकल जो है वो आया उनके लिए हार्मफुल है, वहाँ से वो अवे मूव करके चले जाते हैं। या अगर कोई गुड केमिकल उनकी ग्रोथ के लिए तो वो उसकी तरफ टूवर्ड्स मूव करके जाते हैं। तो ये सारे जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन आ जाती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया क्या टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, दो तरह के, नर्वस और केमिकल। नर्वस जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल में हमारे पास ग्लैंड्स हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। एनिमल की बॉडीज़ में दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन हो रही है, चाहे वो नर्वस हो चाहे वो केमिकल हो। प्लांट्स की बॉडी में क्या हो रहा है, हमारे पास स्पेशल तरह की कोऑर्डिनेशन जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन। ये तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गई। आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन करने वाले हमारी बॉडी में क्या चीज़ है, कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से पार्ट हैं जो कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन को जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन के आज हम लोग जस्ट पार्ट्स के नाम ही देखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग देखोगे। कोऑर्डिनेटेड एक्शन बेसिकली 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आ जाता है जी हमारे पास स्टिमुलस। स्टिमुलस के बारे में भी बताती हूँ। स्टिमुलस को रिसीव करते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स,
और रिसेप्टर्स भेज देते हैं उसको कोऑर्डिनेटर्स के पास। कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं मैसेज को वापस भेजते हैं अफेक्टर्स के पास, और अफेक्टर्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। इन 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है हमारा कोऑर्डिनेटेड एक्शन या बॉडी जो होती है रब्त में काम करिए, जिसमें आज हम स्टिमुलस और रिसेप्टर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टिमुलस पहला जो हमारे पास आ जाता है, स्टिमुलस क्या होता है, आपकी इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, जो कि आपको मजबूर कर दे रिस्पॉन्स देने पे, उसको स्टिमुलस कहा जाता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप लोगों को गर्मी लगी है तो आप फ़ौरन क्या करते हो, जाके पंखा चला देते हो। स्टिमुलस क्या था कि हीट एकदम से आपको फील हुई है और आपका रिस्पॉन्स क्या कि आपने जाके पंखा ऑन कर दिया, ये स्टिमुलस है। बहुत कॉमन एग्जांपल देते हैं जी कि आपका हाथ जो है किसी गर्म चीज़ पे पड़ गया, तवे पे या किसी भी चीज़ पे, तो आप विदिन अ सेकंड अपना हाथ उठा लेते हो। स्टिमुलस हीट थी, जो ही आपने उसको टच किया और विदिन अ सेकंड आपने अपना हाथ उठा लिया। देखने में तो बड़ा आसान सा लगता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दिया, मगर ये 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है। इनको मिला के जो होता है ये एक्शन जो होता है वो परफॉर्म होता है। इसी तरह जो सूरजमुखी का फूल होता है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं जी कि वो सूरज के साथ साथ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसके लिए स्टिमुलस क्या है, सनलाइट, जो सूरज की रोशनी के साथ होता है वो घूमता है, तो ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस कहते हैं किसी भी ऐसी चेंज को एनवायरनमेंट, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, जो कि आपको मजबूर कर दे रिस्पॉन्स शो करने पर, उसको स्टिमुलस कहा जाता है। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टिमुलस, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स देने पे मजबूर कर देता है, उसको स्टिमुलस कहा जाता है। अक्सर वॉमिट आ रही है, दिल ख़राब हो रहा है, वॉशरूम भागते, वो अंदर का स्टिमुलस है कि आप लोगों का तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है, तो ये स्टिमुलस है बेसिकली। फीवर हो रहा है तो आप लोग की दवाई ले रहे हो, ये भी एक तरह का अंदर से स्टिमुलस आया तो आपने मेडिसिन ली है। तो कोई भी चीज़ जो कि आपको मजबूर करती है रिस्पॉन्स शो करने में, उसको स्टिमुलस कहा जाता है। ठीक है। स्टिमुलस में हमारे पास लाइट भी आ जाती है, तेज़ आवाज़ आ जाती है तो आप फ़ौरन कान बंद कर लेते हो, तो वो तेज़ आवाज़ आपके लिए स्टिमुलस का काम कर रही है। इसके अलावा कभी आप अपनी बॉडी में देखो तो जब वायरस का अटैक होता है तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन या वायरस का अंदर जाना स्टिमुलस का काम करता है। फ़ौरन जो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो जाकर उसको अटैक करते हैं और उसको किल कर देते हैं, तो वो उनका रिस्पॉन्स होता है। तो बॉडी के अंदर ये भी स्टिम हो रहा है बेसिकली। तो स्टिमुलस क्या होता है, हमारे पास कोई भी इन्वायरमेंट में, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल चेंज होती है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स शो करने पर मजबूर करती है। स्टिमुलस की एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट हो गया हमारे पास, इसके अलावा साउंड वेव्स हो गई, ये भी हमारे पास स्टिमुलस है। अच्छा जी, अच्छी खुशबू है तो आप बड़ी खुशी खुशी उसको सूंघ रहे हो, और अगर बैड स्मेल है तो आप फ़ौरन अपना नोज़ होता है बंद कर लेते हो, तो वो बैड स्मेल भी आपके लिए स्टिमुलस का काम करे और आपका रिस्पॉन्स है कि आपने अपना नाक बंद कर लिया, तो ये भी स्टिमुलस का काम करे, स्मेल जो है वो बेसिकली। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो हो जाती है, ये जो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है, जिनको वाइट ब्लड सेल्स पर किल कर देते हैं, ये भी हमारे पास स्टिमुलस का काम कर रहा है। ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेटेड एक्शन में स्टिमुलस को डिस्कस किया और रिसेप्टर्स को भी डिस्कस करते हैं। रिसेप्टर्स क्या होता है, रिसेप्टर रिसीवर से निकला रिसीव करते हैं, जो कि कुछ ना कुछ रिसीव करें। रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि बने ही इस काम के लिए हुए कि वो ख़ास किस्म के स्टिमुलस को रिसीव करें। रिसेप्टर्स आर दोज ऑर्गन्स दैट आर स्पेसिफिकली बिल्ड टू रिसीव अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। जैसे कि अब आंखें जो हैं वो रोशनी को रिसीव करेंगी ना, साउंड वेव्स को तो नहीं रिसीव कर सकती, तो रिसेप्टर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि बने ही ख़ास तरह का स्टिमुलस जो उसको रिसीव करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसेप्टर की एग्जांपल दूं, यहाँ पर हम छोटा सा एक स्केच सा बनाएं। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी स्टिमुलस, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऑर्गन या रिसेप्टर जो है। स्टिमुलस है हमारे पास लाइट, और इसको रिसीव करने वाले हमारे पास आइज़ है हमारे। ठीक है जी। स्टिमुलस है आपके पास साउंड, आवाज़ को कौन रिसीव करता है, ईयर जो होते हैं वो रिसीव करते हैं। इसी तरह जो स्मेल है उसको कौन रिसीव कर रहा होता है, आपका नोज़ रिसीव कर रहा होता है। तो ये सारे रिसेप्टर्स हैं, वो ऑर्गन्स हैं जो कि बने ही किसी खास किस्म के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। ईयर है तो उसका काम है कि वो साउंड को रिसीव करेगा, ना कि लाइट को रिसीव करेगा। नोज़ है जो वो क्या कर रहा है, स्मेल के लिए बना है कि वो स्मेल को रिसीव करेगा। तो इस तरीके से बच्चों रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली बॉडी में बिल्ड इस वजह से होते हैं कि वो खास तरह के स्टिमुलस को जो है वो रिसीव कर सकें। ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर ली, उसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेटेड एक्शन पढ़ा जो कि 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें से हमने 2 डिस्कस किए हैं, स्टिमुलस और रिसेप्टर। स्टिमुलस कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म को मजबूर करता है रिस्पॉन्स करने पे, और स्टिमुलस को रिसीव करने वाले क्या चीज़ होते हैं, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि बने ही इस काम के लिए कि वो खास तरह के स्टिमुलस को रिसीव करें। जैसे आंखें जो होती हैं वो रोशनी को रिसीव करती हैं, तो देखने में जो मदद दे रही है बेसिकली। तो ये हो गया आज का, बस हमारा इतना टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ये तीनों को कवर करेंगे और पूरा कोऑर्डिनेटेड एक्शन कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।